नंबर 2 स्टार्ट हो चुका है। तो इस सीरीज़ में हम स्टार्ट करेंगे। पीछे वाला वर्क आपने डिलीट नहीं करना, हमने उसी से आगे काम करना है। तो मैंने वो जो पीछे वर्क किया था मैं उसी को ओपन कर रहा हूँ। मैंने उसको यहाँ से ओपन कर लिया। जैसा कि आपने देखा था कि हमने यहाँ तक वर्क को अपना कर लिया था, हमने इमेज भी अपने इंक्लूड कर ली थी। लेकिन अब मैं आपको आज कुछ और चीज़ें भी इसमें ऐड करने का तरीका बताऊंगा, वो कैसे की जाती हैं। तो हाँ, मैं भी कि आपके पास पीछे वाला काम सेफ होगा। तो आप देखें कि ये आपने एक इमेज वाला जो टैग लगाया था, आप चाहते हैं कि मैंने इमेज वाला टैग डिलीट भी ना करूं और ये एक्सिक्यूट भी ना हो, कि मतलब कि ये लिखा हुआ भी रहे और ये उधर आगे शो ना हो हमें। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क के ऊपर आपने क्लिक करना है और ये कमेंट आउट हो जाएगा। इसको बोलते हैं कमेंट स्टेटमेंट। इसको कौन सी स्टेटमेंट है? कमेंट। और यहाँ से आपने कंट्रोल एस सेव करना है और आपने ब्राउजर में जाना है और F5 प्रेस करना है। और देख सकते हैं कि वो आप कमेंट आउट हो चुकी है, यहाँ पर शो नहीं होती, हालांकि हमने उधर कोड लिखा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अपने VS स्टूडियो कोड के अंदर जाता हूँ। तो हम आज क्या करेंगे कि इसको हम इधर ही रहने देंगे। ये पैराग्राफ भी मैं प्रिंट आउट कर देता हूँ, या बल्कि मैं इस पैराग्राफ को कर देता हूँ डिलीट कर देता हूँ। और इस हेडिंग 2 को भी मैं डिलीट कर दे, बल्कि न्यू ही ओपन कर लेते हैं। न्यू ओपन कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है ऐसा। न्यू में गए, इसको कर दिया कैंसिल, डोंट सेव कर दिया। फाइल में गए और यहाँ से हमने इसको किया सेव एज। सेव एज करने के बाद साथ ही दोस्तों आपने क्या करना है, डेस्कटॉप पे जाना है। जहाँ पे भी आपका दिल करता है आपने उसके ऊपर इसको लेके जाना है और यहाँ पे आपने अपनी फाइल का नेम देना है। मैं जैसे कि दे देता हूँ, जो ट्रेंड चला हुआ है वो जो ये होता है कि फाइल का नाम देते हैं हम इंडेक्स .html देने के बाद हमने कर दिया सेव इसको। और यहाँ से हमने इसको उठाया और चले गए अपने ब्राउज़र के अंदर और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और ये देख सकते हैं अभी कुछ शो नहीं हो रहा, हमने बहुत कोड्स लिखने हैं और यहाँ पे एनीथिंग चीज़ें हमने शो करवानी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपने ये एक्सक्लेमेटरी मार्क डालना है और इंटर प्रेस कर देना है और अब बॉडी के अंदर आना है और इंटर प्रेस कर देना है। अब सबसे पहले आपने अपना ब्राउज़र ओपन करना है, देखना है आपने एक प्लानिंग करनी है कि आपने कहाँ अपनी हेडिंग फाइल देनी है, कहाँ आपने लिंक्स ऐड करने हैं, कहाँ आपने पिक्चर ऐड करनी है, कहाँ आपने क्या चीज़ ऐड करनी है। ये मैं आपको प्रोग्रामिंग तो नहीं पढ़ा रहा, लेकिन ये आपको मैं प्रोग्रामिंग की लाइन के ऊपर लेके जा रहा हूँ। उस लाइन पर जाने के बाद आप प्रोग्रामिंग आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगी। तो चलें आप स्टार्ट करता हूँ मैं आगे वाली बात। इस तरह करते हैं कि हम यहाँ से पहले बॉडी के अंदर आए और बॉडी के अंदर मैं लिख लेता हूँ पहले H1 हेडिंग नंबर 1 दे लेता हूँ। जैसा कि आपको पता ही है कि सबसे पहले तो ऊपर नाम आ रहा होता है वेबसाइट का। मैं नाम दे लेता हूँ हुसैन DEVELLOPERS हुसैन डेवलपर्स मैंने नाम दे लिया। कंट्रोल एस सेव किया और ब्राउज़र में गए और रिफ्रेश किया और हुसैन डेवलपर्स आ गया है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके बैकग्राउंड में एक कलर आ जाए, वो कलर भी मैं आप दे लेता हूँ। वो कलर बल्कि मैं अभी नहीं देता, बाद में दूंगा, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम ना वो क्रिएट करे। वो डिज़ाइनिंग हम बाद में कर लेंगे HTML में। और मैं आपको इंटरनल CSS यूज़ करके बताऊंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इंटरनल CSS होता क्या है असल में। मैं आप इसको करता हूँ ओपन और उसके बाद बल्कि मैं आपको ये दिखा लूँ। अब आपने देखा होगा कि ये थोड़े से फासले पर होता है, साइड से थोड़ा मार्जिन छोड़ा होता है। यहाँ जो मेरा अभी एरो है इसके साइड से भी मार्जिन छोड़ा होता है। ये थोड़ा मैं आगे मार्जिन दूंगा और इसके नीचे में लिंक्स ऐड करूंगा। जो मैं अपने अबाउट अस का पेज बनाऊंगा, एवरीथिंग पेज बनाऊंगा, वो उसके मैं नीचे लिंक्स ऐड करूंगा, ठीक है।
अब लिंक्स ऐड करने के लिए भी एक तरीका हमें यूज़ करना पड़ता है। वो क्या होता है, उसके लिए हमें टैग्स लगाने पड़ते हैं। यहाँ से हम गए नीचे और लेस देन स्टार्ट ए लिखा। ए का मतलब क्या है, एंकर टैग, और इसको क्लोज किया और इसके आगे सेकंड क्लोज खुद हो गया है, तो हमने इसको आगे किया। और यहाँ ये जो इसका क्लोज हो रहा है फर्स्ट ए का ग्रेटर देन, आपने इसके बीच लिखना है एच आर लिखेंगे तो ये रेफरेंस आ जाएगा। तो ये नीचे एच आर ई एफ लिखा आ गया है और आपने इंटर कर देना है, ये खुद ब खुद लिख देगा। आप मैनुअली भी लिख सकते हैं एच आर ई एफ इज इक्वल टू इन्वर्टेड गामा। अब इन्वर्टेड गामा के अंदर आपने वो लिंक देना है जो बंदा, मतलब कि यहाँ पे मैं होम लिख देता हूँ, एच ओ एम ई होम। जो ही जो बंदा होम पे क्लिक करे वो कौन सी जगह पे पहुंचे, उस जगह का आपने यहाँ पे लिंक देना है। मैं इस पे जाता हूँ, मैं अपने चैनल पे गया, यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया और कॉपी कॉपी इमेजनी कॉपी, बल्कि मैंने इसका लिंक कॉपी किया हुआ है, आपने उसका लिंक कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। और कंट्रोल एस सेव करने के बाद जो ही हम अपने ब्राउज़र में जाते हैं और यहाँ पे आप 5 प्रेस करता हूँ, देख सकते हैं होम लिखा हुआ आ गया है। अब जो ये होम अब एक किसकी मानद आया है, ये एक आ गया है लिंक है। आप जो ही कोई बंदा इसके ऊपर क्लिक करेगा तो ये वो बंदा चला, मेरा इंटरनेट अभी ऑफ हुआ है तो वो चला जाएगा नेक्स्ट पेज के पे चला जाएगा जिस पेज का आपने लिंक दिया हुआ है। अब इसके बाद हम तकरीबन 3-4 तो हम लिंक्स दे ही लेते हैं। इसको किया हमने, कॉपी किया, कंट्रोल सी कॉपी और पेस्ट, 3-4 और 5 कर लेते हैं। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ अबाउट अस देने के बाद यहाँ पे मैं दे लेता हूँ GALLERY। स्पेलिंग की भी मिस्टेक हो जाए इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्टैक्ट मी, यहाँ पे कॉन्टैक्ट मी आ गया, यहाँ पे सर्विसेज आ जाएगा SERVICES सर्विसेज आ गया। अब यहाँ पे हमने किया कंट्रोल एस सेव करने के बाद हम ये ब्राउज़र में रिफ्रेश किया और देख सकते हैं हमारे ये 3-4-5 लिंक्स बन गए हैं। लेकिन ये लिंक्स तो हमारे बन गए हैं, लेकिन ये इनमें कोई लेटेस्ट चीज़ नहीं आ रही है, हमें लिंक्स प्यारे नहीं लग रहे हैं। हम चाहते हैं कि होम के आगे जो अबाउट अस है इसमें थोड़ा गैप क्रिएट हो जाए। वो गैप क्रिएट कैसे किया जा सकता है, वो गैप क्रिएट करना कोई मुश्किल बात नहीं है। आपने एक एंकर टैग से नीचे आना है और मैंने जैसे कि आपको बताया था चीज़ को आगे लेकर जाने के लिए उसके पीछे हमने क्या लिखना होता है, पहले क्वेश्चन मार्क डालने के बाद NBSP एंड मार्क्स में क्वेश्चन मार्क बोल रहा हूँ और सेमीकोलन लगाना है और इसको आपने कॉपी करना है, कंट्रोल सी कॉपी, और इसके आगे 3 बार पेस्ट कर देना है थोड़े, ताकि ज़्यादा गैप क्रिएट हो जाए। 3 बार इसके आगे क्रिएट कर दिया, फिर नीचे वाले एंकर टैग के ऊपर गए और 3 बार यहाँ पे कर दिया ताकि फासला बराबर रहे। 2-3 बार यहाँ पे कर दिया, नीचे वाले से ऊपर जाकर लास्ट पे गए और यहाँ पे भी 3 बार पेस्ट कर दिया। आप कंट्रोल एस सेव किया, आपने ये ब्राउज़र में रिफ्रेश किया और देख सकते हैं इनके अंदर आप काफ़ी प्यारा गैप्स क्रिएट हो चुका है। अब आप चाहते हैं कि ये आपने आपके राइट की साइड चले जाएं, ये लेफ़्ट साइड पे प्यारे नहीं लग रहे। ऐसी बात होती है कि लेफ़्ट साइड पे हमेशा हमारा जो है ना लिंक्स आए होते हैं, तो इसको आगे लेके जाने के लिए यही कोड कॉपी किया हुआ है और फर्स्ट वाले से ऊपर की तरफ जाना बना है और यहाँ पे आपने पेस्ट करते जाना है, पेस्ट इंटर किया, पेस्ट, यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। मैं थोड़ा ज़्यादा पेस्ट कर देता हूँ, ये थोड़ा ज़्यादा पेस्ट करना पड़ता है फिर जाके ये आगे पहुँचता है। तो ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और कंट्रोल एस मैंने सेव किया, मैं ब्राउज़र में गया, रिफ्रेश किया, ज़्यादा पेस्ट हो गया, ये ज़्यादा आगे चला गया। तो मैं अपने वीएस स्टूडियो कोड में आता हूँ, कंट्रोल जेड से अनडू होता है, मतलब कि पीछे की तरफ ये चला जाता है, पीछे जाकर आप कंट्रोल एस सेव किया और ब्राउज़र में गए, रिफ्रेश किया, अभी भी थोड़ा आगे है, ये थोड़ा नहीं बहुत आगे है। कंट्रोल जेड करते गए, बल्कि मैंने असल में मैंने थोड़ा ज़्यादा ये लिख दिया था, मुझे पता नहीं चला। तो कंट्रोल एस सेव करना है, ब्राउज़र में जाना है, रिफ्रेश करना है।
अब गुड हो गया। आप देख सकते हैं अब इसके अंदर कैसा है, गैप क्रिएट हो गया। ठीक है, अब आप एक और चीज़ चाहते हैं कि जो हुसैन डेवलपर लिखा हुआ है इसके अंदर भी एक गैप क्रिएट हो। वो गैप क्रिएट करने के लिए भी आपने कॉपी किया हुआ है और उस एंकर टैग के ऊपर, उस एंकर टैग में बोल रहा हूँ, इस हेडिंग टैग के ऊपर आपने एक दो तीन बार पेस्ट कर दिया, कंट्रोल है सेव किया और ब्राउज़र में गए और रिफ्रेश, और सॉरी इसके ऊपर नहीं, जो इसका जो टैग होता है इसके ऊपर नहीं आपने पेस्ट करना होता, इसके साइड पे पेस्ट करते हैं। कंट्रोल है सेव किया, ब्राउज़र में गए रिफ्रेश किया और ये अब यहाँ पे बराबर आ चुका है। ठीक हो गया। अब आप दोस्तों, अब आपने क्या करना है, अब आप चाहते हैं कि इसके नीचे एक बड़ी सारी इमेज भी एक क्रिएट हो। वो इमेज आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं? वो इमेज लाने के लिए आपको जैसा कि पता है यहाँ पर जाना है और इसके नीचे आपने आना है और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। यहाँ एक और बात भी है, अगर आपने अपने बैकग्राउंड के अंदर इमेज लानी है, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर बताऊंगा। आपने मुझे कमेंट में बताना है तो मैंने आपको फिर वो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा इमेज भी बैकग्राउंड में कैसे लाई जाती है। आपको जो क्वेश्चन भी हो आपने मुझे कमेंट्स में बोलना है और मैं आपको बता दूंगा, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं यार। यहाँ पे मैं लिखता हूँ IMG और SR लिखा, इमेज सर्चेज आ गया और यहाँ पे इमेज का क्या, कौन सी इमेज मैं ले लूँ, यहाँ से मेरे पास कोई इमेज पड़ी होगी, इमेज आ जा, ये एक इमेज आ गई। राइट क्लिक किया, ओपन विद में गए, इंटरनेट एक्सप्लोरर में गए और यहाँ से मैं चला गया, इस लिंक को किया मैंने कॉपी। ये एक और तरीका भी होता है, इसका एक आसान तरीका भी होता है, लेकिन वो आपके लिए समझना भी थोड़ा मुश्किल है, तो वो मैं आपको 2 3 4 पार्ट छोड़ने के बाद बताऊंगा। इसके अंदर पेस्ट किया, कंट्रोल एस सेव करते हैं, ब्राउज़र के अंदर जाके जो रिफ्रेश करेंगे देख सकते हैं नीचे की इमेज आ चुकी है, बहुत प्यारी। और ये इमेज बहुत बड़ी है, आपने इसको थोड़ा छोटा करना है। इसको छोटा कैसे किया जा सकता है? छोटा करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आपने इसकी विड्थ सेट करनी है, WID आ गया, विड्थ आ गया। विड्थ पहले आप मैं इसके कर लेता हूँ 500 और इसमें हाइट हाइट में इसके कर लेता हूँ 700 और कंट्रोल है सेव और गए अपने ब्राउज़र में और F5 प्रेस किया। देख सकते हैं ये इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा हो गई है, हाइट इसकी 600 ही करनी पड़ेगी मेरे ख्याल से, तो 600 किया और कंट्रोल है सेव किया, ब्राउज़र में गए रिफ्रेश किया और देख सकते हैं अभी भी ज़्यादा है, इसको करना पड़ेगा जितनी 600 में नहीं 500 ही करना पड़ेगा। कंट्रोल है सेव किया, ब्राउज़र में गए रिफ्रेश किया और ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारी इमेज भी इंक्लूड हो चुकी है। अब आप चाहते हैं कि ये इमेज सेंटर में आ जाए, यहाँ ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अभी लिंक्स के बराबर आ रही है, इसका थोड़ा नीचे की तरफ ये आ जाए। नीचे की तरफ लाने के लिए एक और टैग आएगा, उस टैग का नाम है, ये वो टैग होता है BR टैग। ठीक है, इसको आपने यहाँ से किया कंट्रोल C कॉपी और इसके आगे आपने 1 2 3 मतलब पेस्ट किया, 4 दफ़ा हो गया, चलिए कोई मसला नहीं, और सेव किया और यहाँ पे रिफ्रेश किया और इसका देख सकते हैं थोड़ा फासला क्रिएट हो चुका है। अब आप चाहते हैं कि ये सेंटर के अंदर भी आ जाए। सेंटर के अंदर इसको लाने के लिए आपने क्या करना है, स्टार्ट में आना है, लिखना है CENTER और ये क्लोज कर दिया और इसके जो आगे वाला टैग है उसको हमने किया कंट्रोल C कॉपी और इसके एंड पे हम क्या कर देते हैं पेस्ट और कंट्रोल है सेव और ये पहले तो हमने डिलीट ही नहीं किया, ये कर दिया डिलीट, कंट्रोल है सेव और ब्राउज़र में रिफ्रेश किया, गुम गाड़ी सेंटर में आ चुका है। अब जो मैंने आपको जो अभी तक जो कोड्स बताए हैं, आपने इन कोड्स को खुद एक बार यूज़ करना है और खुद से यूज़ करके आपने इसके अंदर कोई क्रिएटिव सी चीज़ बना के मुझे कमेंट्स में मुझे लाजमी आपने बतानी है। तो अब इसके बाद बात रह गई जी बैकग्राउंड कलर की। बैकग्राउंड कलर किस तरह हम इंक्लूड कर सकते हैं? मैं आपको ऐसा नहीं करूँगा कि वेबसाइट्स बनवा दूंगा, आपने उससे कोड्स को कॉपी किया और लिख दिया, इसका मकसद नहीं होता। मैं आपको टेक्निक बताऊंगा, आगे बनाना चीज़ आपका काम है। मैंने आज जैसा आपको कहा था बॉडी के आगे ग्रेटर देन यहाँ क्लोज हो रहा है उसके आगे आना है और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसा कि
BGC कलर, BG कलर आ गया। अब कलर मैं दे देता हूँ इसका, कलर में गाइस देता हूँ पर्पल भी नहीं, मुझे तो येलो ही पसंद है, मैं येलो दे देता हूँ। ग्रीन देंगे, ग्रीन आएगा, जो आपका दिल करे वो दे सकते हैं। F5 प्रेस किया कि येलो कलर हो गया, दैट्स नो प्रॉब्लम। अब आप चाहते हैं कि जो हुसैन डेवलपर है इसके अंदर जो कलर आ रहा है ये ब्लैक कलर प्यारा नहीं लग रहा, आपने कोई और कलर करना है, इसके अंदर ग्रीन कलर करना है, वो कैसे किया जा सकता है? उसके पीछे भी एक कोड करना पड़ेगा आपको। आपने क्या करना है, सिंपली इसको थोड़ा सा, बल्कि मैं इस टैग को हटा ही देता हूँ, मकसद नहीं है इस टैग का। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ FONT फॉन्ट लिखना है, इसको करना है क्लोज, और जो नेक्स्ट फॉन्ट होगा इसको करना है कट और पेस्ट। अब इस फॉन्ट के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो ये कर लेगा, कनेक्ट कर लेगा अपने ब्राउज़र के साथ। यहाँ पे मैं जैसा कि लिखता हूँ COLOR, कलर इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा लगाता हूँ, कलर में लिख देता हूँ PURPLE, पर्पल लिख देता हूँ, कंट्रोल है सेव, और ये हम अपने ब्राउज़र के अंदर रिफ्रेश किया, देख सकते हैं यहाँ पे पर्पल कलर भी हो चुका है। तो आज का हम टॉपिक यहाँ तक ही रखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि हमने क्या क्या करना है आगे। तो चलें, यहाँ आज का टॉपिक यहाँ तक ही रहेगा। तो आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को लाजमी दबाना है ताकि मेरे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो अल्लाह हाफिज़, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो।